तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आज जो है मार्केट अच्छा खासा डंप किया है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे और आपको टॉप 5 अल्ट्स कॉइन को जो है नाम आपको बताएंगे, जिसको आप अभी जो है परचेस करके 2025 तक वेट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इससे गेन कर सकते हो। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो अभी बिटकॉइन का जो आप हाल देख रहे हो, $92,000 के आसपास बिटकॉइन जो है अभी चल रहा है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे और बिटकॉइन का चार्ट दिखाते हैं आपको। तो बिटकॉइन में आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी जो वॉल्यूम है आज के दिन में वो थोड़ा सा अप तो गया है, क्योंकि प्राइस कम हुआ है और वॉल्यूम अप गई है। इसका मीन्स पॉजिटिव होता है कि मार्केट बढ़ रहा है और प्राइस भी गिर रही है। इसका मतलब डिमांड बिटकॉइन का अभी भी बहुत ज़्यादा है और आज जो है 1.82 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो चुकी है और इसका मार्केट कैप जो है 3.32% से डाउन है। बिटकॉइन का बात करें सप्लाई की, 21 मिलियन आपको जैसा पता ही होगा। तो हम आपको लेके चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। और ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाने से हमें साफ साफ जो है इसका चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा चार्ट, और चार्ट में आपको ले जाने से पहले यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि एक जो पॉइंट आपको दिख रहा है $91,783 का, तो आपका एक यहाँ पे एक सपोर्ट आता है, ठीक है। तो ये आपका एक सपोर्ट आता है, यहाँ पे देख सकते हो इसने 2 बार 3 बार 3 कैंडल इसकी सपोर्ट लिए हैं यहाँ पे। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बैठा हुआ है जो कि इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने से पहले एक हो सकता है यहाँ से आए और यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है, जो कि हमारा $1,00,000 तक का हो सकता है। और यहाँ तक आने से पहले बिटकॉइन को लगभग मेरे हिसाब से एक हफ्ते का समय लगेगा कि बिटकॉइन यहाँ पे एक नीचे एक तरह से एक कैंडल दे, और जो कि सपोर्ट आता है आपका 87 या 88 के आसपास, इसके आसपास हो सकता है। इससे नीचे भी जा सकता है, हो सकता है कि वीक यहाँ तक पहुँच जाए। एक ऐसी खूब लंबी सी वीक है और 81 या 80 के आसपास जाए, या तो 87 से ही ऊपर जाए और $1,00,000 को छुए। उसके बाद से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है $1,03 के आसपास, और वहाँ से वो $1,10 $1,20 $20,000 सॉरी, वहाँ तक जाने का ये संभावना रखता है। तो अगर हम बात करें ऑल्ट्स कॉइन के बारे में, तो ऑल्ट्स कॉइन के बारे में बात करने से पहले हम लोग को बता देते हैं कि ऑल्ट्स कॉइन जो है बिटकॉइन का ही चार्ट फॉलो करते हैं। अगर बिटकॉइन अप ट्रेंड में है तो ऑल्ट्स कॉइन भी अपने आप अप ट्रेंड में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो है ऑल्ट्स कॉइन हमारा इथीरियम, तो उस पर हम नज़र डालते हैं। इथीरियम का चार्ट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इथीरियम अच्छा खासा डाउन आया हुआ है, $3,278 के आसपास चल रहा है, जिसकी सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं, 120 मिलियन के आसपास है। चार्ट की बात करें तो चार्ट पे आपको लेके चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको जाके पता चल जाएगा, सेम एज इट इज़ बिटकॉइन का चार्ट फॉलो करता है ये। और बात करें इसकी सपोर्ट की, और इसने बहुत अच्छा खासा, मतलब एक होता है मतलब अच्छा खासा जो इसने पंप करा है, जो कि देखने लायक है। जैसे आप यहाँ देख लो कितने परसेंट का पंप। अगर आप कितने हिसाब 4 नवंबर का आपने पैसा डाला होता, 4 नवंबर आज से लगभग 20 दिन पहले, तो आपका पैसा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ समझ सकते हो 42%। ये सिर्फ मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। मान लो आपने 10,000 रुपये लगाए, 10,000 आप लगाते और आपको रिटर्न मिलता 4,245 का, जो कि 10 दिन 15 दिन के हिसाब से 20 दिन के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे, आप इसको सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से देखो। आप अगर यहाँ पे 10 लाख भी डालते तो आपको 4,42,45 का फ़ायदा होता। तो बात करें, ये तो स्पॉट की मतलब एक कॉल हो जाता है। अगर आप फ्यूचर लिए रहते 5x भी लेवरेज लेते मिनिमम, तो 5x लेवरेज पे आपको प्रॉफिट लगभग अगर 42% है, तो 5x पे आपको आराम से 150% का प्रॉफिट हो जाता, सॉरी 130% का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा हो तो आप कम लेवरेज लेके भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे जो इसका मेरे हिसाब से एक सपोर्ट बनता है वो आपका बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वापस से यहाँ पे आ सकता है, बट मुझको नहीं लगता कि यहाँ पे आएगा, क्योंकि अभी जो इसकी डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा इथीरियम की। अगर आपको ना पता हो, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी वेल्स जो है इसको एक्यूमुलेट कर रही हैं इस समय। और आप यहाँ पे एक चार्ट देखो, ये देखो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ साफ साफ मतलब एक क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया 2024 फरवरी में, फिर एक यहाँ पे एक अप्रैल में एक वीक आई, फिर आपको मई में एक वीक देखने को मिली, वापस से एक जून में देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, इसने एक ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। तो आप देखोगे कि जब इसने पिछली बार ब्रेकआउट करा था, तो ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक
$4,000 तक 35% का पंप इसने किया था। और इस बार भी ये ब्रेकआउट करने के बाद लगभग कितना परसेंट पंप किया था, आप यहाँ पे देखो, लगभग 13% का 13% का पंप इसने किया। मेरे हिसाब से एक फेक आउट था जो कि दिखाने के लिए किया गया था, बट वापस से मार्केट डाउन आया। डाउन आने के बाद वापस से इसने पंप किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देख सकते हो, ये रहा आपका एक पंप जो कि हुआ था आपका लगभग 23 नवंबर या 22 नवंबर के आसपास। अच्छा खासा गया था $3,500 के आसपास। वापस से ये नीचे आ रहा है। मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से यहाँ तक $3,100 तक शायद यहाँ तक पहुँच जाए, वरना इसका एक कैंडल डायरेक्ट मेरे हिसाब से यहाँ तक जाएगा $3,000 तक, और यहाँ पे एक सपोर्ट बना के वापस से ऊपर जाएगा, जो कि हमारा आराम से टारगेट रह सकता है $4,000। अगर बात करें टारगेट के बारे में और मेरा फ्यूचर टारगेट के बारे में, तो फ्यूचर टारगेट मेरा आराम से $7,000 है, जो कि इथीरियम का मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट एक होता है प्रोग्रेस, मतलब परफॉर्मेंस उसका एक नंबर का रहेगा इस साल इथीरियम की अगर बात करें। तो आपको मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर ये यहाँ से मान के चलो, आप अगर यहाँ पे भी एक स्पॉट में बाई करते हो, तो स्पॉट में बाइंग करने के बाद आपका $4,000 पे 23% का प्रॉफिट होता है, जो कि ये जो प्रॉफिट है आपको कहीं जाने वाला नहीं है। $4,000 के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आराम से पैसा जो है इथीरियम में अब फ्लो करेगा। बिटकॉइन में पैसा आ चुका है, बिटकॉइन जो है अच्छा खासा पंप कर चुका है, और बिटकॉइन के बाद सीधे इसकी बारी है। और मैं आपसे एक दावे से कह सकता हूँ, $4,000 बिटकॉइन बहुत देर टच करने वाला है। मेरे से लिखवा के ले लो, $4,000 के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी तो आपने इतना सब कुछ देख लिया कि यहाँ पे लगभग जब एक ब्रेकआउट किया था इसने, तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखो 41%, फिर इसने ब्रेकआउट किया स्टैंड लाइन का, वापस से लगभग 36% के आसपास। अब वापस से मेरे हिसाब से यहाँ पे आप ये भी देख लो, यहाँ से डंप करने के बाद भी ये कम से कम गया था लगभग, हाँ देख लो 39% डंप किया था इसने। तो भगवान ना करे कि यहाँ से नीचे आए, बट मेरे हिसाब से नहीं लगता कि यहाँ से नीचे आएगा। और यहाँ से नीचे आने का मतलब है मतलब बियरिश, और इस समय तो मार्केट बुल सीजन में है, तो बुल सीजन में ये सब एक्सपेक्टेड नहीं होता। बाकी सब इसके ऊपर निर्भर करता है, पर मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है इथेरियम। अब इसने अभी अपना जलवा नहीं दिखाया है जो कि इसको मार्केट में दिखाना चाहिए था। अगर हम बात करें थर्ड अल्ट कॉइन के बारे में, सॉरी सेकंड अल्ट कॉइन के बारे में, तो सेकंड अल्ट कॉइन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस समय बिटकॉइन का प्राइस $91,000 चल रहा है, जो कि बहुत डाउन है। 199,000 के आसपास गया था, और मेरे हिसाब से इसको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो सारे कॉइन जो है अपने आप जो है टॉप में आ जाएंगे। अच्छे खासे जो ऑल्ट्स कॉइन है वो वेट कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ का कि बिटकॉइन बढ़े। आपको पता होगा ये एक्सएलएम अच्छा खासा पंप कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सएलएम में अच्छा खासा पैसा आया था इस बीच में, और एक्सएलएम अच्छा खासा पंप भी कर रहा था। आपको यहाँ दिख रहा होगा एक्सएलएम, मैं आपको एक्सएलएम पे लेके चलता हूँ। इसको स्टीलर करके बोलते हैं। ये मतलब कई सालों तक सोया हुआ था ये कॉइन, और इसने अचानक इतनी तगड़ी पंप दिखाई, मतलब मैं खुद ऐसे शॉक हो गया था देख के। 3.60 बिलियन, जो इसके लिए एक ड्रीम वॉल्यूम हो सकता है। आप समझ लो कि पहले ही महीने में, एक महीने में इतना वॉल्यूम नहीं जनरेट कर पाता होगा जितना एक दिन में आज ये कर रहा है। और ये सिर्फ इसकी वजह से है क्योंकि अब ऑल्ट सीज़न धीरे धीरे क्लोज आ रहा है। इसमें एक ऐसा होता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो एक कॉइन होता है वो अचानक से पंप करता है, और बहुत तगड़ा पंप करता है। आप यहाँ पे देख लो 13.10 बिलियन का मार्केट कैप है, जो कि मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे जो कॉइन का मार्केट कैप पहुँच सकता है। बट प्रोजेक्ट अच्छा है, कई सालों तक सोया हुआ था। आपको मैं अगर इसका चार्ट दिखा दूँ तो आप ये देख लेना, ये देखो इसने पंप दिखाया 2021 में, जो कि अर्थ सीजन था। ये मतलब एक ऐसा कॉइन है ना जो आपको ये बता देता है कि भैया अर्थ सीजन आ चुका है। ये मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है, क्योंकि इसके पास जब भी पंप आता है तो वो अर्थ सीजन के ही आता है। मतलब अर्थ सीजन रहेगा तो पंप आएगा, वरना ये डंप पे रहता है। तो यहाँ डंप गया, ये यहाँ पे था, और 2021 के बाद ये जाते जाते एक यहाँ से बढ़ा, लगभग कब से 20 नवंबर 2024 से। तो 4 साल इसने इंतज़ार किया, 3 साल इसने इंतज़ार किया सिर्फ एक पंप के लिए, जो कि अच्छा खासा पंप था। अगर हम बात करें, इसने लगभग 300-400% तक का पंप दिखाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और थर्ड अल्ट कॉइन के बारे में हमने बात नहीं किया। अगर हम बात करें थर्ड अल्ट कॉइन के बारे में, तो वो है हमारा XRP। ये भी कई सालों तक सोया हुआ था। ऐसे इसका जो है
SEC के साथ जो मैटर चल रहा था वो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, बट आई होप सॉर्ट आउट हो जाए। और सप्लाई देख सकते हो अभी 50% ही सप्लाई मार्केट में, 57%, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से। ज़्यादा सप्लाई होगा तो प्राइस डंप हो जाएगी। तो XRP को कौन नहीं जानता, XRP बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है और आने वाले फ्यूचर में ये इथीरियम को बीट कर सकता है मार्केट कैप के हिसाब से। इसके लिए 400 बिलियन जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। इथीरियम अगर आप 2016 में अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानते होगे, 2016 में या 2014 में, तो आपको पता होगा XRP थर्ड अल्ट कॉइन था पूरे मार्केट में, जो कि पहला बिटकॉइन, दूसरे पे इथीरियम, तीसरे पे XRP आता था। और XRP उस समय जो है बहुत बहुत तगड़ा, मतलब क्रेजी तरह से आप समझ लो, क्रेजी कॉइन था ये। और ये आज जो डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन कुछ नहीं होता था इस समय में, क्योंकि एक ऐसा एक कॉइन था। मतलब आपको मैं अगर चार्ट दिखाऊं, आपको मैं लेके चलता हूँ वीकली चार्ट पे, आपको पता चल जाएगा उस समय इसकी क्या मतलब हैसियत क्या होती थी। मैं आप यहाँ पे देखो, ये आपका चार्ट है 2021 का चार्ट है, ठीक है। ये है आपका अर्थ सीजन। अब ये देखो पंप इसका, यहाँ से डायरेक्ट एक पंप में 170%, 170% डायरेक्ट पैसा 1.5 गुना, समझ रहे हो, डायरेक्ट पैसा। एक दूसरे पंप में 200%, 2 गुना पैसा आपका, बहुत मतलब। तीसरे पंप में देखो, तीसरे पंप में कितना परसेंट, लगभग 386, यानी कि 4 गुना पैसे, समझ सकते हो। चौथे पंप में इसने लगभग आपका पैसा बनाया लगभग 170%। मतलब लाइक क्रेजी कॉइन होता है ना, मतलब आप ढूंढ रहे हो बहुत अच्छा कॉइन, तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत क्रेजी था ये उस समय। और अभी भी आप अगर देखो तो 245% का इसने प्रॉफिट दिया, समझ सकते हो। लगभग 2.5 गुना पैसा। अगर आपने 100 रुपये लगाए तो 250 बन गए होते, बट अगर आप वहीं पे 1000 लगाते तो आपके कम से कम बन गए होते 2500 रुपये। तो ये होता है ज़्यादा पैसे लगाने का फ़ायदा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 10,000 लगाते तो 2500 25,000 बनता। ऐसा होता है, आपको पास जितना है उतना ही लगाना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में पैसा आना जाना बना रहता है। तो ये भी हो सकता है कि पैसा आपका डूब भी जाए, बट अगर आप अच्छे से ट्रेड लोगे, रिस्क नहीं लोगे ज़्यादा और दिमाग से ट्रेड लोगे, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, अच्छा ही जाएगा और प्रॉफिट भी आपका होगा। तो डॉज कॉइन के बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डॉज कॉइन एक फॉर्म जो होता है पर्टिकुलर, एक जैसे नहीं होता। आप XRP को देख लो, XRP बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोजेक्ट है, मतलब इसके पीछे हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं जो इसको पंप कराना चाहते हैं। और इसका एक यूटिलिटी है, मतलब एक प्रोजेक्ट है जो इस पर काम करता है, और इसका प्राइस जो है डंप होने वाला नहीं है। आप समझ लो क्रिप्टो मार्केट 2009 से है, उस समय बिटकॉइन आया, इथीरियम आया, उसके बाद XRP उस समय से सर्वाइव कर रहा है और इस समय भी सर्वाइव कर रहा है। मतलब आप समझ लो इस समय तो आग लगा रहा है। मतलब इस समय आप देख लो 9.67 बिलियन का तो उसने वॉल्यूम जनरेट किया एक दिन में, जो कि आज से 1-2 महीने पहले एक्सपेक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल टाइप का होता था। कि मतलब XRP लगभग मेरे हिसाब से 400 मिलियन, 200-300 मिलियन के आसपास वॉल्यूम जनरेट करता था, और इसने वॉल्यूम के मामले में मार्केट कैप के मामले में डॉज कॉइन को भी पीछे कर दिया, जो कि आज से एक हफ्ता पहले डॉज कॉइन बहुत पीछे था। और बात करें सप्लाई के बारे में, तो आपको पता है 57 मिलियन का सप्लाई था इसका। और चार्ट देखो इसका, आप डॉज कॉइन बेसिकली नीचे जा रहा था और ये ऊपर जा रहा था। मतलब लोगों ने डॉज कॉइन का पैसा जो है XRP में डाला है, डॉज कॉइन से प्रॉफिट लिया और XRP में डाला। तो यही होता है। अगर आपके पास बिटकॉइन में है इन्वेस्टमेंट, तो जिन लोगों ने भी 67,000 या 60,000 में बिटकॉइन खरीदा होगा, वो $1,00,000 पे सेल कर रहे होंगे, और वो पैसा जो टॉन में शिवा इनू स्टेलर, ये सब इसी सब में प्रोजेक्ट में जाता है। और बिग प्रोजेक्ट में जाने के बाद ये स्मॉल कैप कॉइन में जाते हैं, जो कि हमारा 100 कॉइन्स के नीचे आता है। अगर हम बात करें, मैं आपको एक ऐसा कॉइन सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें आपको प्रॉफिट 100% होगा, जो कि है मेरे हिसाब से मेंटल। मैंने अच्छा खासा अमाउंट में इसको परचेज करके रखा है, और 2.6 बिलियन का मार्केट कैप है, 127 मिलियन का इसमें सिर्फ वॉल्यूम जनरेट हुआ है आज। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा कॉइन है, आप समझ लो कि एक होता है कि आप एक्सचेंज देख लो, एक्सचेंजों में जाओगे तो आपको मैं एक्सचेंज में लेकर चलता हूँ। ये रहा एक्सचेंज, स्पॉट में जाओ। स्पॉट में जाने के बाद आपको पता ये चलेगा कि बाइनेंस जो है पहले पे आता है, जिसने 41 बिलियन का मार्केट कैप, 41 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट किया इसने एक दिन के अंदर, ठीक है, 41 बिलियन का। और आपका वीकली विजिट देख सकते हो लगभग 1.2 मिलियन के आसपास है। और बाइबिट का आप वहीं पे देखोगे तो
सॉरी 12 मिलियन का व्यूज़ है यहाँ पे विजिट है, और बायबिट का 4.7 मिलियन का विजिट है। और हम बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में आपका ये सेकंड नंबर पे आता है लिस्ट में। बट इससे ज़्यादा एक है अपबिट। एक ऐसा होता है, आप समझ लो कि एक वेल्स होती है। वेल्स क्या करती है कि अचानक से एक एक्सचेंज पे आएगी और पैसा डाल देगी। तो जैसे आज अपबिट पे हुआ, अपबिट इतना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं करता है, बट अपबिट पे किसी ने पैसा अच्छा खासा डाला है जिससे विड्रॉ किया गया है, तो इसका वॉल्यूम 10 बिलियन पहुंच गया है। बट अब बात करें, हमेशा बायबिट ज़्यादातर टाइम बायबिट ही सेकंड पे रहता है, और उसका जो कॉइन है आप समझ लो कि उसका 2.6 बिलियन का मार्केट कैप है, जो कि बहुत अंडररेटेड है मेरे हिसाब से। अच्छा खासा पंप ये दिखा सकता है मार्केट में आने वाले समय में। और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 6.2 बिलियन की सप्लाई है, 3.7 बिलियन का अभी जो है सर्कुलेटिंग मतलब मार्केट में फैला हुआ है। और हम बात करें इसके टारगेट के बारे में, तो टारगेट मेरे हिसाब से बाय अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से $10 कहीं नहीं गया। $10 आराम से 20 टच कर सकता है, मैक्सिमम 20 मान के चलते हैं बुल सीजन में। बट $10 इसके लिए बहुत मिनिमल टारगेट है। आप समझ लो ना, 2.67 बिलियन का मार्केट कैप है, ठीक है। अगर हम इसका कंपेरिजन करें 2.67, आप याद रखना, ठीक है, हम कंपेरिजन करें टॉप 10 अल्ट्स कॉइन में, अगर ये टॉप 10 में भी आता है तो टॉप 10 का अगर हम मार्केट कैप लें तो ये है 16 बिलियन। तो आप 2.67 बिलियन को अगर 16 बिलियन से डिवाइड करोगे तो 8 गुना होता है, और 8 गुना अभी ये 0.8 सेंट चल रहा है, जो कि 8 गुना करने के बाद आपका $6.4 होता है। तो $6.4 आराम से जा सकता है। अगर वहाँ पे आप सेल करोगे तो आपको लगभग 8 गुने का फ़ायदा होगा। बट मेरे हिसाब से 8 गुना उसके लिए आराम से 10-12 गुना जाना आसान है, मार्केट के बहुत कम है। तो उसको होल्ड करना अगर आपके पास है, नहीं है तो उसमें बाइंग बनाओ। मार्केट डाउन आया था, आपको उस समय बाइंग बनानी चाहिए थी, बट जिसने भी नहीं बनाई है वो ज़रूर से बाइंग बनाइए। और बाइंग बनाने के बाद आप होल्ड करिए। कोशिश करिए कि आपके पास डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, कई सारे आते हैं जैसे बिटगेट वॉलेट वगैरह हो गया। तो वहाँ पे आप होल्ड करोगे तो पैसा जाने का झंझट नहीं होता है। जैसे अभी वजीरेक्स आपका हैक हुआ है, तो वजीरेक्स में कई लोगों का फंड फंसा हुआ था, तो ये जरूर से रखना। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।